नेशनल स्टेडियम कराची से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की लेटेस्ट रेनोवेशन अपडेट में नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले काम की तफसीलात से आपको आगाह करेंगे कि किस तरह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 से पहले नेशनल स्टेडियम कराची में रेनोवेशन का जो काम है वो कितनी प्रोग्रेस इख्तियार कर चुका है। सबसे पहले जनाब, नेशनल स्टेडियम कराची के रूफ़टॉप से मुतल्लिक बहुत से लोग सवालात करते हैं। तो ये रूफ़टॉप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हरगिज़ तब्दील नहीं होगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आपको इसी रूफ़टॉप के साथ, इसी छत के साथ जो है वो गुज़ारा करना पड़ेगा। अब इसके अलावा बाकी जो तमाम तर डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में बात करें तो वो इंक्लोयर्स जहाँ कुर्सियाँ नहीं लगी हुई, वहाँ आप चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले देखेंगे कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बेहतर कर दिया जाएगा और बैठने के लिए जो कुर्सियाँ हैं वो आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम कराची की जो छत है, मैंने आपको बता दिया कि वो इंटैक्ट रहेगी, लेकिन ये जंगलों का जो फैक्टर है, क्योंकि अक्सर लोगों के लिए जो विजिबिलिटी का इशू रहता था जंगलों की वजह से कि जनाब आप मैच नहीं देख सकते, स्टेडियम आते हैं तो बड़े बड़े जंगले और काफ़ी हाइट में ये जंगले यहाँ पर दिखाई देते हैं, इस वजह से लोगों को मैच देखने में भी दुश्वारी होती थी। तो ये जंगले मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली इनका साइज़ जो है वो छोटा कर दिया जाएगा और यहाँ पर भी आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू जो है व्यूइंग एक्सपीरियंस। अब बात कर लेते हैं जनाब अपोजिट एंड पे बनने वाली नई बिल्डिंग के बारे में, जहाँ पर फाउंडेशन और बेस बनाए जाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी एक इमारत मौजूद थी, स्कोर बोर्ड मौजूद था, जबकि उसके साथ 4 इंक्लोयर्स जिनमें नसीमुल गनी इंक्लोयर, मोहम्मद ब्रदर्स, इस तरह जो है वो इकबाल कासिम इंक्लोयर, ये ऐसे इंक्लोयर्स थे जिनको गिराया गया है और यहाँ पर अब नई बिल्डिंग बनाए जाने का काम बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। अब नई बिल्डिंग की अपडेट अगर आपको दें तो जनाब ये 4 से 5 मंजिला पर मुश्तमिल ये नई बिल्डिंग होगी, जिसकी बेस और फाउंडेशन जो है वो अब तैयार कर ली गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह उस पर शबाना रोज़ मेहनत जो है वो चल रही है, 24/7 काम यहाँ पर भी चल रहा है लाहौर की तरह। लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग बननी है उसमें 4 फ्लोर्स रखे जाएंगे और उन 4 फ्लोर्स में आपको मीडिया बॉक्सेस, ब्रॉडकास्टर्स का एरिया, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और चेयरमैन बॉक्स वगैरह जो है वो इस नई बनने वाली बिल्डिंग में देखे जा सकेंगे। अब आप ये देख रहे हैं, ये लेटेस्ट विजुअल्स हैं आज दोपहर के, आज शाम के, कि किस तरह जनाब यहाँ पर बेस और फाउंडेशन को जो है वो सेट किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक गड्ढा खोदा गया था, अंडरग्राउंड खुदाई की गई थी, तकरीबन लगभग 25 से 30 फुट जो है वो खुदाई की गई थी। उसके बाद उसको भरा गया है कंक्रीट से और तमाम तर जो मटेरियल है यहाँ पर इस इमारत की बेस और फाउंडेशन बनाने का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। आपको नज़र आ रहा है कि ये जो स्टील के ब्लॉक्स हैं या जो सरिया नुमा ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चीज़ इंडिकेट करते हैं जनाब कि काफ़ी हद तक जो बेस और फाउंडेशन का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब अगला प्रोसेस क्या होगा इस बारे में भी आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे कि ये काम कब तक कंप्लीशन की जानिब जाएगा, क्योंकि कराची का नेशनल स्टेडियम वो वाहिद स्टेडियम है जिसके बारे में इतनी ज़्यादा अपडेट जो है वो लोग नहीं दे रहे। तो हमारी कोशिश होगी इस वीडियो में कि तमाम तर चीज़ों को कवर करें कि क्या क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर, कब तक ये मुकम्मल होगा और क्या ऐसा फेज़ है जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले होगा और कौन सी चीज़ें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद मुकम्मल की जाएंगी। ये वो तमाम तर सवालात हैं, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह जनाब ये काम का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा। सबसे पहले ये बेस और फाउंडेशन मुकम्मल करने के बाद यहाँ पर एक फ़र्स्ट फ्लोर बनाया जाएगा, फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है वो इस तरह लाइन बाय लाइन और प्रोसेस बाय प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ छोटी जगह जो मौजूद है राइट और लेफ़्ट साइड पर, वीडियो में आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगा, उस छोटी जगह पर जो है वो 2 इंक्लोयर्स भी बनाए जाएंगे आम लोगों के बैठने के लिए। अब हम थोड़ा सा मीडिया सेंटर एंड की बात कर लेते हैं। जो हलीम अहमद मीडिया सेंटर है, इसके बाहर लोगों के जो बैठने की जगह ये एज इट इज़ ही रहेगी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट का काम नहीं किया जाएगा। जो अपोजिट एंड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको ना सिर्फ बिल्डिंग देखी जाएगी बल्कि राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 छोटे छोटे इंक्लोयर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर लोगों के बैठने के लिए या आम लोगों की सिटिंग के लिए अरेंजमेंट भी रखा जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल वो रिगार्डिंग एलईडी बोर्ड है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड तब्दील किया जाएगा या नहीं। तो बिल्कुल जनाब ये इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड भी तब्दील किया जाएगा, लेकिन ये इसकी तब्दीली या इसकी जगह चेंजिंग जो है, तब्दीली तो इसकी होगी, इसको चेंज किया जाएगा, लेकिन इसकी जगह जो है वो मोस्ट प्रोबेबली चेंज करने का काम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद होगा। खैर, कुछ बेस और फाउंडेशन का जो काम है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह बेस बनाई गई है। 2 हिस्सों में ये काम चल रहा है। राइट साइड पे भी बेस और फाउंडेशन बना दी गई है, सरिया जो है वो लगा दिया गया है, सरिये के जो ब्लॉक्स हैं वो आप देख रहे हैं, और लेफ़्ट साइड पे भी आपको अपनी स्क्रीन पे यही दिखाई दे रहा है कि किस तरह सरिया और फाउंडेशन जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा नेशनल स्टेडियम की आउटफील्ड
ये पूरा साल जनाब हरी भरी रहती है और यहाँ पर आपको किसी किस्म का जो है नेशनल स्टेडियम की आउटफील्ड से मुतल्लिक इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। एक टाइम तक पाकिस्तान क्रिकेट का फोर्ट्रेस तस्वुर किया जाता था नेशनल स्टेडियम कराची को, कि पाकिस्तान ने कभी यहाँ पर टेस्ट मैच हारा नहीं था। ये एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की क्रिकेटिंग जर्नी रही है नेशनल स्टेडियम कराची में, जहां अब रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम चल रहा है और पाकिस्तान इस स्टेडियम को स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाएगा। यहाँ पर ऑब्वियसली जब नई बिल्डिंग बन जाएगी तो इसके साथ पार्किंग की चीज़ें भी जो हैं वो बैक साइड पर बनाई जाएगी। एक एंट्रेंस का रास्ता बैक साइड से भी दिया जाएगा, जिस तरह अब नॉर्मली जनरल पब्लिक जो है वो बैक साइड से आती थी, लेकिन अब आम जो VIPs हैं और डिग्नेटरीज़ हैं उनके लिए पार्किंग का बंदोबस्त भी बैक साइड पे किया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप एक इमारत बनाएंगे तो उसके लिए नई एंट्रेंस होगी, उसके लिए नई पार्किंग और तमाम तर लवाजमात होंगे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जहाँ हम बात कर रहे हैं वहीं ऑब्वियसली आपको जो जहाँ काम हो रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन साइट दिखाना भी ज़रूरी है। ये अब से 2-4 दिन पहले के विजुअल्स हैं, आप चेक करें कि किस तरह जो बेस और फाउंडेशन है, जो सरिया है, वो बेहतर अंदाज में बिछा दिया गया है। बड़ी तादाद में लेबर भी मौजूद है, बड़ी तादाद में मशीनरी भी यहाँ पर लगी हुई है और दिन रात जो है वो काम चल रहा है नेशनल स्टेडियम का। इसके बाद अगला स्टेप अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि आगे काम बनाने के बाद क्या होगा, तो जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ बिल्डिंग का ही काम जो है ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले होना है। और आप देखेंगे कि जो स्टैंड्स हैं वहाँ पर नई कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। बाकी कोई मेजर डेवलपमेंट का काम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह ये नई बिल्डिंग बनाई जा रही है और यहाँ पर काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आम लोगों को इससे कोई ऐसा कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली डेवलपमेंट का जो मेन काम है वो जनरल स्टैंड्स में नहीं हो रहा, वो जो बिल्डिंग बन रही है वो वहीं पर हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ 3D मॉडल की बात कर लेते हैं आपको समझाने के लिए कि 3D मॉडल के एतबार से रेनोवेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है, तो जनाब ये आपकी स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर मौजूद जो बिल्डिंग है ये 3D मॉडल के मुताबिक बनाई जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में जो काम है, अब प्रॉपरली 4 से 5 फ्लोर जो है वो बनाए जाएंगे। यहाँ पर बैठने की भी जगह होगी लोगों की, इसके अलावा मीडिया और बाकी तमाम तर मामलात जो हैं वो यहाँ से चलाए जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस बिल्डिंग का काम कब तक मुकम्मल हो सकता है। एक तो ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले इस बिल्डिंग का मोस्टली हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। 2 फेजेज़ में काम होगा। वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो ग्राउंड की छत है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन काम 2 फेजेज़ में होगा। पहले फ़ेज़ में जो काम है वो ऑब्वियसली बिल्डिंग बनाने का है और दूसरे फेज़ का काम है वो छत भी लगाई जाएगी। स्टेडियम के अतराफ़ में जो छत लगाने का काम है सेकंड फेज़ का, वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद होगा। तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फ़िलहाल जो है वो आपको इसी छत से और इन्हीं विजुअल्स के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। जैसे ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी मुकम्मल होगी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद का फेज़ आएगा, देन वी आर गोइंग टू सी द न्यू रूफ़ एट द नेशनल बैंक स्पोर्ट्स अरीना कराची। और ये फ़िलहाल जनाब लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट है। कुछ आपसे काम की भी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं, वहीं तोड़ फोड़ के विजुअल्स भी आपको दिखाते हैं कि ये अब से कुछ दिन पहले के विजुअल्स हैं। यहाँ पर मौजूद जो इमारत थी जो अब प्रॉपर खंडर का मंजर पेश कर रही है, ये आप पहले के विजुअल्स देख रहे हैं और ये अब जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये उस इमारत की उस जगह के मनाजिर हैं जो अब मुकम्मल तौर पे खंडर का मंजर पेश कर रही है। और यहाँ पर अब बेस और फाउंडेशन बनाए जाने का जो काम है वो बहुत तेज़ी से जारी और सारी है। जो बेडिंग का काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है, सरिये का काम मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो अगला स्टेप है, इट्स गोइंग टू बी द कंस्ट्रक्शन, इट्स गोइंग टू बी द स्टार्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द न्यू बिल्डिंग। और जल्दी आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सरिये की ऊपर की जो फाउंडेशन है उसको भी कवर कर दिया जाएगा और यहाँ पर अब नए सिरे से जो बिल्डिंग बनाए जाने का काम है, चाहे वो लेफ़्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, दोनों जगह पर बिल्डिंग बनाने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये जनाब लेटेस्ट अपडेट थी नेशनल स्टेडियम कराची से, जहां रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। अगर आपके ज़हन में कुछ सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके तमाम तर सवालों के जवाब जो हैं वो दिए जा सकें।